जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए आकांक्षा 40 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स का यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। और यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं 2020 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए इससे पहला वाला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया था उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो उस पार्ट 1 का लिंक को देखने के बाद जो है आप लोग इसको देखिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर भी काफी सवाल करवा दिए हैं। जैसे कि ये सब सवाल यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है आप लोग देखिए। यहाँ पर सिंपल सवाल के रूप में पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद आप लोग कीजिए आंसर। काफ़ी कुछ आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी हो रहा है हम आप लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप देखिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी कि आर बराबर हम लोग का दे रखा है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए लिख दिया। इस वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनने वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यानी कि चाप की लंबाई, यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसकी लंबाई, तो चाप की लंबाई भी दिया गया। एक मिनट हम अच्छे तरीके से लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। यहाँ पर क्या दिया गया, चाप की लंबाई, है ना। तो चाप की लंबाई यहाँ पर दिया गया, चाप की लंबाई, है ना। तो चाप की लंबाई कितना दिया गया, तो 9 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्याखंड का हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि थीटा बटे में होता है 360 और गुना में होता है क्या होता है, गुना में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें आपको थीटा मालूम होना चाहिए, है ना, यहाँ पर आर मालूम होना चाहिए। तो आर तो हम लोग का त्रिज्या तो मालूम है, लेकिन थीटा मालूम नहीं है। now आप लोग को थीटा निकालना सिखाते हैं। यहाँ से थीटा कैसे निकालिएगा, देखिए थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाप की लंबाई को लिखिए ऊपर में और जो त्रिज्या उसे नीचे लिखिए। चाप की लंबाई 9 है तो 9 लिख देते हैं ऊपर में, और त्रिज्या हमारा 5 है तो 5 नीचे लिख देते हैं। ये हमारा किस में आ गया, तो ये हमारा रेडियन में आ गया दोस्तों, ठीक है। रेडियन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए ये सब 11th में आप लोग पढ़ना होगा कि जो 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उस वाले चैप्टर पे रेडियन और डिग्री में कैसे बदलते हैं इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए ये हमारा रेडियन में आ गया। अब आप लोग इतना समझिए, ये हमारा रेडियन में आ गया। अब आपको इसे डिग्री में बदलना होगा, तब आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। तो डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 9/5 है। जिट जब हम लोग इसको रेडियन से जो है डिग्री में बदलते हैं तो हम लोग जो है 180/π से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, यहाँ पर ये 36 से कट जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर हम लोग का कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 9 गुना में आपके पास कितना 36 और बटे में हमारा पाई, ठीक है। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू हो गया, जो कि हम लोग का यहाँ पर रखने वाले हैं। पाई का मान जानते हैं और आर का मान भी हम लोग का जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को फिर से हम मिटाना पड़ेगा, तब हम लोग इस सवाल को बना पाएंगे, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, ठीक है। अब हर एक चीज़ को मिटा दे रहे हैं, उसके बाद सवाल को बना रहे हैं, इजीली हम लोग के पास बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, आप लोग नोट कर लीजिए, साइड पे हम लोग नोट भी करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को नोट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग सिर्फ देखिए, आप लोग को जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, है ना। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। हमने जो है नोट कर लिया है और आप लोगों ने नोट कर लिया होंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अब हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। किस खंड का, तो त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जैसे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा बटे में होता है 360 और गुना में होता है भाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान हमारा निकल गया 9 गुना में 36 और बटे में हमारा पाई, और हमारा ऑलरेडी बटे में 360 है तो हम लोग इस प्रकार से 360 भी लिख देंगे। और पाई का मान क्या होता है, 22 बटे में क्या होता है, 7 होता है ना। और या फिर हम पाई को पाई ही रखने देते हैं, पाई को हम लोग पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। और आर का मान कितना है, आर का मान हमारा 5 था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 गुना में 5 कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर पाई से, एक मिनट जी हम कलर को भी चेंज कर लेते हैं। देखिए पाई से पाई हमारा खत्म, देखिए 36 से
एकम 36, यहाँ पर इसको कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। आप देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 और 5 बचा, तो 5 में कितना होता है 45 होता है, 45 हो गया। और हम लोगों का देखिए यहाँ पर 45 बटे में आपके पास 2 बन गया, ठीक है। तो 45 बटे में 2 हुआ, जिसको जैसे भाग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन पे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन को आप लोग समझिए। इसे हम लोग 3 पार्ट पे हो सकते हैं कीजिए, है ना, करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैथ हम जब पढ़ाते हैं तो आपको डीपली समझाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गोलकों का आयतन का अनुपात ये दिया गया 8:27। यदि स्मॉल आर और तथा यहाँ पर कैपिटल आर दिया गया, गोलकों की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पर आर माइनस आर अनुपात आर क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली आप लोग देखिए, जो गोला का आयतन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग देखिए सबसे पहले, है ना, ये इजीली बन जाएगा। सवाल कितना ईजी है ना। हम लोग जानते हैं कि गोले का क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला अब याद कीजिए। गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब ये दिया गया है, ये हम जानते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक बार बताया जा रहा है कि आपको एक बार स्मॉल आर लेना है, एक बार कैपिटल आर लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला चीज़ बनेगा, हम स्मॉल आर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बनेगा, देखिए 4/3 हो जाएगा, पाई आर का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ये पहला बन जाएगा। अब हमारे यहाँ से दूसरा जो बनेगा, क्या बनेगा, 4/3 पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर का क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, है ना, आप लोगों को देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। पहला बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब बन गया। अब देखिए यहाँ पर 4/3 पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, है ना। ये दोनों आपके पास ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये पाई ये सब चीज़ें कैंसिल होगा, हमारा ये बचेगा स्मॉल आर का क्यूब और कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है, कैपिटल आर का क्यूब ये बचेगा। तो चलिए हम लोग इसे अब एक बार लिख लेते हैं, कहीं जगह बना लेते हैं और हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इजीली करेंगे बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, इसका और कोई जरूरत नहीं है। आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, है ना, आपको कॉपी पे नोट करते जाना है बाबू, ठीक है, आपको कॉपी पे नोट करते जाना है। हम धीरे धीरे आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पर क्या बच गया, तो आर क्यूब बटे में यहाँ पर कैपिटल आर का क्यूब बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, आर बटे में यहाँ पर देखिए स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर का क्यूब, डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमारा वही बनेगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 8:27 दिया गया, तो यहाँ पर 8/27 के इक्वल हो जाएगा, 8/27 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर एब्जॉर्ब किए हैं तो आप लोगों को पता चलेगा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का इस प्रकार से क्यूब लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये चीज़ आप लोग का पावर पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का सिंपल बचेगा, ये चीज़ आप लोग के पास कट जाएंगी। तो यहाँ पर आर बटे में स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर इक्वल टू 2/3, इस प्रकार से ये चीज़ें हमारा बचेगा। अब ये बनने के बाद आप लोग एब्जॉर्ब कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा स्मॉल आर जो है ये हमारा 2 के इक्वल आ गया, और आर जो है हमारा जो कैपिटल आर है ये हमारा 3 के इक्वल आ गया। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, आप लोगों से पहला बताया गया था कि आर, यहाँ पर देखिए आर कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर, ये करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 3 माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 1 बचेगा। अब आपके पास स्मॉल आर भी निकालना पड़ेगा, तो स्मॉल आर आपके पास क्या निकल जाएगा, स्मॉल आर हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए। तो हमारे किस अनुपात में आ रहा है, देखिए सबसे पहले ये हमारा कितना आ गया, तो हमारा 1 आ गया, तो 1 लिख दिए और अनुपात दिए, फिर स्मॉल आर हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिए। तो 1:2 किस ऑप्शन पे दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अच्छा रिजल्ट होगा, बढ़िया रिजल्ट बनेगा आप लोगों का, है ना। जहाँ तक आप लोग शुरू से हम लोग की तैयारी हो रही है तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट बनेगा, है ना, बनना भी चाहिए, सिर्फ आप लोग मेहनत करिए, अच्छा होगा दोस्तों। कोई भी आप लोग स्ट्रेस में मत लीजिए, आप लोग का जरूर अच्छा होगा। आप लोग शुरुआत से तैयारी कीजिए, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के चले जाइए, काफ़ी क्वेश्चन लड़ेगा। अब देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको के का मान जो है फाइंड करना है। यहाँ पर जो है केवे पद, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यदि प्रदत्त अंकगणितीय श्रेणी के केवे पद x के प्रदत्त मान के बराबर हो तो के का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पर a1 जो है हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकालना पड़ेगा। तो a1 आपके पास हमारा -1 हो जाएगा। यहाँ से अगर d निकालना चाहेंगे तो हमारा a2 माइनस में a1 होता है, तो यहाँ पर -3, फिर आपके पास माइनस एज इट इज, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर भी हम लोग का निकल गया, डी बराबर भी निकल गया। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए एन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर एनवे पद, यहाँ पर केवे पद बोला गया है ना, तो हम लोग ए के लिख देंगे इस जगह पर, ए के। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए वन और प्लस में के माइनस में 1 इंटू में डी होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ना ए एन का क्या होता है, ए यहाँ पर A1 होता है, प्लस में क्या होता है यहाँ पर n-1 इंटू में डी होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर के टर्म में लिखा गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप लोगों को याद दिला दिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का इस सवाल है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें ए के का मान क्या हो जाएगा, तो हमारे देखिए इक्वल टू के अंदर ये दिया गया, तो यह हमारा ए के का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के का मान आपके पास 151 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ए के का मान हमारा माइनस का 151। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट जी, हाँ चलो लिख दिए, समझ में आया। तो आप देखिए यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 151, है ना। उसके बाद A1 आपके पास -1 और प्लस दे दिए यहाँ पर, और K-1, के आपके पास क्या है -2, फिर -1 इंटू में डी कितना, एक मिनट गलत कर रहे हैं यहाँ पर, के तो एज इट इज होगा ना, के तो आपके पास निकालना है, हम गलत कर दे रहे हैं। डी का मान है यहाँ पर -2 है। ठीक है, यहाँ हमारा गुना में है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए -151 इस प्रकार से, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर देखिए इसके साथ एक बार गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 के आ जाएगा, फिर आपके पास एक बार यहाँ पर गुना होगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग का बनेगा। ठीक है, आप लोग गुना भी कर सकते हैं भाई, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, 151 यहाँ पर एज इट इज कर दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिंपल होगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 2 है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, तो 1 को हम लोग इस साइड ही भेज देते हैं, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2k बन जाएगा, माइनस का 2k। यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 152 है ना, 152 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। ये होने के बाद हम लोग का क्या बनेगा, माइनस का 2k, है ना, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 102 से काटेंगे तो हम लोग का जो आ जाएगा ये आपके पास 76 आ जाएगा, तो k का मान हमारा 76 हो गया। तो k का मान हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जितना भी क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं उतना कीजिए, और आपको बहुत जल्दी आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, काफ़ी सारा पार्ट आपके पास वीडियो आने वाला है, सिर्फ आप लोग देखते रहिए। क्या बताया जा रहा है कि किसी पासे को एक बार क्या है लुढ़कने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, यहाँ पर पासे देखिए, एक पासे में क्या होता है, कुल परिणाम यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, कुल चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, तो एक पासे में लेकर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक होता है हमारे यहाँ पर कुल जो है परिणाम जो है हमारे पास 6 आ गया। जिसमें से अभाज्य, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो अभाज्य संख्या के निकालना है ना, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर कितना होगा, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, उसके बाद 5 है ना, 3 5 हो गया, और इधर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 3 और 5 आ गया, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का जो आ गया है ना, हम लोग का यहाँ पर जो आ गया, एक मिनट जी, यहाँ पर हम लोग का जो आ गया, ये हम लोग का कितना आ गया, तो 3 ठो आ गया। ठीक है, जब हम लोग का प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता PE जो है जब हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले जिसको टोटल को लिखना है नीचे, टोटल हमारा 6 है, 6 लिख दिए नीचे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अभाज्य संख्या को के ऊपर में, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में दीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। मुझे मालूम है कि ये सवाल आप लोग कर लोगे, मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इतना चीज़ें नहीं आता है तो कैसे आप लोग कर रहे हो। ठीक है, जिससे मुझे मालूम है जहाँ तक आप लोग ये चीज़ें कर लोगे। देखिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, ये एक मिनट लीजिए, इसका जो स्टेप है इन स्टेप में आपको बता सकता हूँ किस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक गोलार्धकार, ठीक है, कटोरे का किनारे की परिधि इतना दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग त्रिज्या निकालिएगा। अभी आपको बताते हैं, जब पाई को 22/7 के रूप में लिया जाए तो कटोरे का आयतन में क्या होगा, आयतन क्या होगा जब सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ही लिख देगा। तो देखिए कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको समझा दे रहे हैं, आपको नहीं बनाएंगे हम लोग, है ना, प्रत्येक चीज़ें नहीं बताएंगे, आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। परिधि जो है 132 दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब आप लोग का 2πr = 132 है। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर मान रखते जाइए, आप लोग आंसर आ जाएगा यहाँ से। आर जब देखिए 2 आ गया एजिटेज, पाई का मान 22/7 होता है, आर एजिटेज आर निकालना है, इक्वल टू आपके पास 132 है ना। यहाँ से आर बराबर निकाल सकते हैं, आर बराबर आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो आर बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा। या फिर आप लोग इसमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हैं। जब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, जब आर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 132 और बटे में हो जाएगा हमारा 2 पाई, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर जैसे काटेंगे तो 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर आर बराबर 66 बटे में पाई तो 66 और 22 बटे में 7, ठीक है। आप इसको तो सॉल्व करना ही जानते हो, इसको सॉल्व नहीं करना आता तो और क्या आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग को यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आर बराबर 21 आ जाएगा। हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतना बता दिए, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि गोलार्धकार कोटेरे, ठीक है ना, गोला अर्धकार, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, गोला अर्धकार, तो यहाँ पर अर्धकार की बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, इसका आयतन होता है, क्या होता है, गोला अर्धकार का फॉर्मूला 2/3 यहाँ पर पाई आर का क्यूब, ठीक है। इस पर आप लोग निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। हम लोग के पास सब कुछ है, आर बराबर भी हम जानते हैं और पाई का मान भी 22/7 होता है और इसको दिए गए हैं। आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। आप लोग इतना बता दिए, इतना तो बताना नहीं बनता है लेकिन आप लोग बता दिए, ठीक है। आप लोग इसको अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। तो 3/2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू में आर का क्यूब, यहाँ पर आर 21 आ गया, 21 गुना में 21 इंटू 21 3 बार हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सर आंसर कितना है ये भी बता दीजिए। तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना बता दिए, चलो कोई नहीं। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप लोग कैसे बनाइएगा ये आप लोग खुद सोचिए, मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये सब चीज़ें बनाने का, है ना। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति से आप लोग फाइट करना नहीं जानते हैं तो आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक पर्टिकुलर वीडियो हमने दे दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैल्यू बताना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोगों के पास 2 गुना 10 डिग्री, तो आपको 10 डिग्री का मान जो है मालूम होना चाहिए। अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप त्रिकोणमिति के मान को याद रखेंगे, इसका ट्रिक आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, ठीक है। जब 2 है, 2 दे दिए, है ना, कुछ इस प्रकार से 2 गुना यहाँ पर क्या है 10 डिग्री, 10 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। 1 फिर प्लस है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर मतलब 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना, 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा आपकी बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2/√3 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस में 1/3 बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर 2 में हमारा √3 बन गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल बन जाएगा। देखिए इसको लॉस से कीजिए, आपके पास 3 आ जाएगा और इधर 3 + 1 4 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए 2/√3 और गुना में हमारा 3 ऊपर में चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग इसको सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं तो 3 ऊपर में हो गया, ये हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है और कुछ नहीं, ये हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऊपर में आ गया और हम लोग का नीचे जो है, नीचे हम लोगों का क्या है, नीचे हम लोगों का यहाँ पर 2√3 है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट जी, 2√3 है ना, ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और ये 3 है ना, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना में √3 हम लोग लिख सकते हैं 3 को, और नीचे 2 हमारा ऊपर में, उसके बाद √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, तो √3 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 बटे में 2 हो जाएगा। √3 बटे में 2 किस ऑप्शन पे दिया गया, ऐसा तो आप लोग नहीं मिलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 बटे में 2 कितना डिग्री का, यहाँ पर आप लोगों के पास जो आ गया, यहाँ पर √3 बटे में 2 होता है, तो कितना डिग्री का मान जो ये होता है, तो ये हम लोग का sin 60 डिग्री का होता है। तो sin 60 डिग्री ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बनाना है, सिंपल है, ऐसा कुछ जो है ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। अब बोलेंगे सर हम लोग को थोड़ा सा याद करवा दीजिए ना, कि सर कैसे याद रखेंगे, तो देखिए साइन का सिर्फ याद रखिए आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। आप लोग यही एक मौका है, देखिए 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 60 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री आपकी सॉरी 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री हाफ होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3 बटे में 2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। अब यहाँ से आप लोग कॉस निकाल लीजिए। कॉस कैसे निकालेंगे सर, तो कॉस का आप लोग उल्टा आधार से लिख दीजिए। इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, इसको उसके बाद लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद हमारा इसको लिखिए, उसके बाद हमारा इसको लिखिए, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो कॉस 0 डिग्री है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उसके बाद ये वाला लिखेंगे 30 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री का √3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा एज इट इज इस प्रकार से, और 60 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 और 90 डिग्री का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 10 निकाल लीजिए। 10 कैसे निकालेंगे, 10 आप लोग दोनों को भाग कर दीजिए, सभी को डिवाइड कीजिए, सभी को डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का, क्योंकि हम जानते हैं sin थीटा
बटे में होता है कॉस थीटा, बटे में होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है ना, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तब हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे, इसी को अप्लाई करते हुए हम लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, आप लोग याद कर लेना है ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो टेन थीटा आप लोग का इसको भाग दीजिए, आप लोग के पास आ जाएगा, तो ये नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसको याद कर लीजिए, सभी को भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, भागा दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर टेन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, इसको कीजिए, आप लोग के पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का ये आ जाएगा, ये पूरा पूरी कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, समझ में आया। तो दोस्तों आज आप लोग इतना सॉल्व करवा दिए, 95 यहाँ पर ये जो सवाल था यहाँ तक करवा दिए, है ना। और आप लोग को ये भी करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये जितना भी सवाल ये हम लोग अगले पार्ट पे देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये भी बता देते हैं, और एक वो आपके पास होमवर्क दे देंगे, आप लोग उसे भी बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट से, क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको देखना होगा इसमें कैसे आप लोग लिखेंगे। देखिए √2 है ना, √2 का आप लोग कुछ नहीं कर सकते, √2 लिखिए, ठीक है। और प्लस में √8 है ना, तो देखिए √8 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 गुना में 2 गुना में 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 को 2 रहेगा, तो 1 को बाहर, और यहाँ पर √2 बन जाता है, तो प्लस में 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2√2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और प्लस में 18 को जो है 3√2 लिख सकते हैं। कैसे सर, तो देखिए जो 18 होता है 3 गुना में 3 और गुना में 2 लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास 3 एज इट इज और यहाँ पर √2, ठीक है, ये बन गया। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जो A1 हमारा होगा वो हमारा √2 बन जाएगा, जो हमारा D निकलेगा 2√2 से 1 √2 माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ √2 बन जाएगा, तो हमारा √2 बन गया। और हम लोग देखिए यहाँ पर 10वां पद, जब भी आपके पास 10वां पद की बात होगा, 10वां पद की बात होगा, है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको A प्लस में 9D कर देना है, A प्लस में 9D कर देना है। आपके पास 10 बार रहेगा तो 1 गो आपको कम कर देना है। जैसे मान लीजिए 100वां पद बोलेगा तो A प्लस में 99D, ठीक है, आपको 1 गो आपको घटा देना है, समझ में आया, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए A का मान A1 वही चीज़ होता है, A1 बोल लीजिए या फिर A बोल लीजिए। आपके पास क्या है, √2 है तो √2 दे दिए, फिर 9 दे दिए, 9 हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9√2, ठीक है, आपके पास 9√2, ठीक है। तो आप लोग टोटल कितना हो गया, 9√2 और यहाँ पर √2, ठीक है। तो आपके पास 10√2 बन जाएगा, 10√2 बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 10 गुना में 10, 10 गुना में 10 लिख सकते हैं, और फिर गुना में आपके पास 2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा टोटल √200 बन जाएगा, ठीक है। √200 बन गया, ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस सवाल को आप लोगों को इजीली अगर बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है, तो त्रिकोणमिति का नॉलेज जो है आप लोगों के पास होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति का एक पर्टिकुलर वीडियो हमने आकांक्षा पोर्टी के लिए बना दिया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग फिलहाल इस चीज़ पर बने रहिए। देखिए यहाँ पर 5 है और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले कॉस 60 डिग्री का मान के ही आपको मालूम होना चाहिए। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान है 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 4 गुना में सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कॉस का याद रखेंगे तो इसका अपने आप याद हो जाएगा। ये होता है, ये क्या होता है, 2 बटे में होता है √3, जिसका स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर दिए। फिर माइनस का 45 डिग्री एक होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। नीचे देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आप देखिए यहाँ पर एंगल भी सेम होना चाहिए, तो देखिए ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। जिसको सॉल्व करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इतना तो कैलकुलेशन तो आप लोग के पास नॉलेज होना चाहिए बच्चों, है ना। सब मुझ पर डिपेंड मत रहिए, आप लोग भी खुद से मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए 5 एज इट इज, इसको सॉल्व कीजिए 1/4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 4 है और इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर आपके पास 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 1, ठीक है। नीचे कुछ नहीं दीजिए, 1 भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग का आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5/4 आ जाएगा, और प्लस में 4 चौके 16 बटे में 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। जिसको जैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 67 बटे में आ जाएगा 12, ठीक है, बटे में 12 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक बना दिए। आप देखिए यहाँ से जितना भी सवाल है आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट आपके पास 3 में, है ना, आपके पास किस में, है ना, इसको मैं आप लोग को पार्ट 3 में
है ना पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। ये जो जितना भी सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, जितना भी सवाल देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग किस में करेंगे, तो इसमें हम लोग पार्ट 3 में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जल्द मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए और जितना भी सवाल है इस सब आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। आपको जो है क्या करेंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने डाल दिया था, ठीक है। और इस सब चीज़ों का मैंने भी ट्रिक आप लोगों को दिया हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो हम लोग उतना जल्दी वीडियो आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।